देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। सभी सुनने वालों को जोहार। ग्राम सभा से संबंधित पॉडकास्ट की इस नई कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित अरिया पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ की मुखिया जसिंता बागे है। जसिंता दीदी से बात करने से पहले हम आपको इस पूरे क्षेत्र के बारे में बता दें। ये जो पूरा क्षेत्र है वो संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें पेशा कानून सर्वोपरि है और इसी के हिसाब से यहाँ राजकाज चलता है। एक बात और बता दूं कि पेशा कानून के अंतर्गत जितनी महत्वपूर्ण ग्राम सभा है उतनी ही ज़रूरी पंचायत है, क्योंकि ग्राम सभा अगर किसी गांव की संसद है तो पंचायत यहाँ की कार्यपालिका। तो अब देर ना करते हुए जसिंता दीदी से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके मुखिया बनने के सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। एक छोटे से गांव के साधारण परिवार से निकलकर कैसे आप मुखिया पद के लिए चुनी गई? हमको कोई ऐसा जानकारी भी नहीं था और मेरे घर के लोग भी राजनीतिक में नहीं थे, तो कोई बड़े बुजुर्ग लोग सजेशन दिए और गांव के लोग ही सहयोग दिए। शुरू में महिला मंडल करके चला था, उसी में हम लोग जुड़े। तो यहाँ पर देखा गया कि दीदी लोग में कि कौन ऐसे कर पाएगी, कौन बाहर जा पाएगी, कौन लिख पाएगी, यही सबको देखा गया। तो उसमें हमको फिर अध्यक्ष चुना गया। तब हमको धीरे धीरे फिर ब्लॉक जाना पड़ा, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ा। वही करते करते हम ब्लॉक के लोगों से बैठना उठना सीखे, फिर बात करना सीखे और गांव के लोगों के सहयोग से ही हम 2010 के चुनाव में भी आए। गांव घर का लोग को देखते हैं, बहुत डर लगता है प्रशासन के लोग से मिलने का। तो ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, मुश्किल तो होता ही है। अगर आदत नहीं पड़ा रहेगा उन लोग के साथ, अचानक जाइएगा तो वो लोग भी जानते हैं कि सीधा साधा लोग आए हैं यहाँ पर। हम लोग वो लोग को थोड़ा कड़क बोल देंगे तो वो लोग हताश निराश होकर वहाँ से हट जाते हैं। ये सब हमको महसूस हुआ। हम भी एक समय में वैसा ही थे, हम भी नहीं पहुंच पाते थे, उसी तरह मेरे लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब महसूस होता है अभी। तो जब आप पहली बार पंचायत कार्यालय गई तो आपको कैसा लग रहा था? उस समय भी हमको डर तो लगता था कि बनने को हम बन गए, लेकिन करें कैसे, जाएं पंचायत कैसे। पंचायत में तो बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं, बहुत कम ज्ञान है हमको। बड़े बुजुर्ग लोग अगर मेरे अगल बगल बैठेंगे तो हम उन लोग के सामने कैसे बर्ताव करेंगे, यही मेरे मन में भ्रम था, डर था। हम नए थे तो वहाँ बहुत सारे लोग जुटे पंचायत में और वो लोग हमको समझाए भी और सहयोग भी दिए, सजेशन भी दिए। चलिए आप आए हैं पंचायत में, बहुत अच्छी बात है, आप मिलकर चलिए, हम लोग आपको सहयोग देंगे। और धीरे धीरे हम आगे आए। ऐसे करते करते फिर पंचायत में घूमे, लोगों के साथ बैठे उठे, ग्राम सभा सब में। तो दीदी और दादा लोगों के बीच में जान परिचय ज़्यादा हुआ, संबंध बढ़ा। तीन बार मौका दिया, बहुत मेहनत भी हुआ। फिर काम अधूरा कोरोना काल में, फिर गांव वाले बहुत सहयोग दिए, सपोर्ट दिए। कुछ लोग को लगा कि दीदी को तीसरा बार मौका दे देते हैं, काहे कि 2 साल से कोरोना हुआ, फिर उसमें काम नहीं हो पाया तो आधा अधूरा को दीदी पूरा करेगी। कुछ लोग को लगा कि दीदी अनुभवी है, कुछ हम लोग को सेवा अच्छी तरह कर पाएगी। कुछ दीदी लोग को लगा कि दीदी हम लोग के साथ आती है, मिलती है, बैठती है, बराबर देखती है। बहुत तरह लोगों के मन में अनुभव हुआ। यही अनुभव के चलते मैंने फिर से
हमको लगता है कि फिर तीसरा बार हमको फिर लाया गया। आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि कोरोना के समय लोगों के सहयोग में जितनी भागीदारी ग्राम सभा की थी, उतनी ही भागीदारी पंचायत की भी थी। लोगों को राशन पहुंचाने से लेकर कोरोना का टीका लेने तक सभी में ग्राम पंचायत ने अपनी भागीदारी दिखाई है। उस समय भी हम लोग स्थिर नहीं थे। जनप्रतिनिधि और कुछ युवा लोग थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग, वो सरकारी कर्मचारी के लोग। हम लोग कोरोना काल में भी जैसे जो राशन का वितरण हुआ और वंचित परिवार से दीदी लोग को माने चिन्हित करना हुआ और लोगों को सामाजिक दूरियों के बारे में बताना, फिर कैसे साफ सुथरा रहना, सैनिटाइजर मास्क वगैरह लगा के रखना, ये सब के लिए हम लोग पंचायत में भी मीटिंग रखे। फिर पंचायत में स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ, कुछ युवा लोग थे, जनप्रतिनिधि लोग के साथ बैठक वगैरह किए। फिर उन लोग को पंचायत के द्वारा ये सजेशन दिया गया, उन लोग को सूचना दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया कि आप अपना गांव में नेतृत्व कीजिए ताकि गांव के लोग इसको समझे। कुछ युवा लोग थे तो उनको भी हम लोग जोड़े और जैसे प्रवासी मजदूर लोग थे वो लोग गांव आए, उनको भी कैसे क्वारंटाइन का व्यवस्था किया जाए, 14 दिन कैसे रखा जाए, इस सब के बारे में युवा लोग को भी जोड़े, फिर महिला दीदी लोग को भी जोड़े। ऐसे करते करते हम लोग ये समय को बिताए। और सुनने में यह भी आ रहा था कि लोग कोरोना का टीका नहीं लेना चाह रहे थे। ऐसे में आप लोग उन्हें कैसे समझाए? तो उस समय भी इतना दूर में बीमारी था तो हम लोग डरते थे। जब हम लोग के बीच में आने लगा तो लोग सुनते सुनते ढीठ हो गए, डरने नहीं लगे लोग। इसीलिए लोग वो जो अंग्रेजी दवाई बना, वैक्सीन बना, उसको लेना वो लोग नहीं चाहते थे। तो उन लोग को समझाया गया और दीदी लोग, स्वास्थ्य सहिया के लोग गांव-गांव आने लगे, उसमें हम भी थे, महिला मंडल के दीदी लोग भी थी। बहुत समझाने के बाद ये वैक्सीन लिया गया। आपके हिसाब से पिछले 10 साल में कौन कौन सा काम आपने अपने पंचायत में किया है और आगे क्या करना चाहती हैं? बहुत सारा योजना पंचायत में चल रहा है, जैसे ये पीएम आवास है, शौचालय है, अलग अलग विभाग से। फिर 15 फाइनेंस में जो पैसा आता है छोटा छोटा पंचायत के लिए काम होता है। जहाँ तक हम लोग प्रयास किए, कोशिश किए और सबसे ज़्यादा तो हम लोग पंचायत के लोग मिलके अपना पंचायत में जो विजन मिशन बनाए थे पानी के लिए, तो हर गांव में जल मीनार का व्यवस्था हुआ और अभी भी बाकी है, उसमें हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और भी ये जो गली में पीसीसी है, फिर छोटा पुल पुलिया है, शौचालय है, आंगनबाड़ी का मरम्मती है, ये सब अभी भी बाकी है। तो चुनाव के चलते ये काम सब रुक गया था। फिर अभी फंडिंग थोड़ा मोड़ा है तो उसमें अभी काम चल रहा है। फिर फंड आएगा तो उसमें हम लोग फिर काम करेंगे। इस तरह मेरा मन भी बोलता है कि हम इतना साल रह गए तो कुछ करेंगे। लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमको खुशी है कि जो पेंशन दादा दीदी लोग का बन गया है, जिनका उम्र हो गया है, प्राय अभी सब दादा दीदी लोग को मिल रहा है। अब यह तो बात हुई पंचायत और उससे जुड़ी बातों के बारे में। पंचायत का मुख्य काम ग्राम सभा को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। चूंकि यह पेशा क्षेत्र है और ग्राम सभा को यहाँ सर्वोपरि माना गया है, ऐसे में जसिंता दीदी कैसे मैनेज कर अपने पंचायत को आगे ले जा रही हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जसिंता दीदी, आपके क्षेत्र में ग्राम सभा कैसा चलता है? कोई भी परिस्थिति होता है तो उस समय भी और अभी भी ग्राम सभा साथ में होता ही है। छोटा सा भी क्यों ना ये मुसीबत हो, छोटा सा भी क्यों ना समस्या हो, लेकिन हम अकेले समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। छोटा सा भी समस्या हो तो गांव के लोगों के साथ हम मिलकर बैठते हैं और उनका घर में इस तरह का मुसीबत हुआ,
चलिए हम लोग साथ में मिलकर उसको समाज में ही बातचीत करके निराकरण करेंगे। ये हम लोग ग्राम सभा के साथ ही करते हैं। और पंचायत में भी कोई समस्या होता है तो पंचायत कार्यकारिणी को हम बुलाते हैं कि आइए पंचायत में इस तरह का समस्या है, इसको इसी जगह हम लोग निराकरण करेंगे होने जैसा को। अभी तो महिला मंडल की दीदी लोग, गांव की दीदी लोग जुड़ गई है तो उनको कुछ कुछ प्रशिक्षण वगैरह मिलता है। वो तो दादा लोग से ज़्यादा एक्टिव है। तो अब हम अपनी इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जसिंता दी से विदा लेते हैं और मिलते हैं ग्राम सभा से संबंधित दूसरे पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जोहार। सामूहिक निर्णय लेने की ये प्रक्रिया जब सुदूर ग्रामीण अंचल तक पहुंचता है तो ये लोकतंत्र की सफलता है। यही जमीनी लोकतंत्र है। गांव ने इस लोकतंत्र को किस तरह बचाया और संभाला है, ये हमें झारखंड के गांवों में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ग्राम सभा से संबंधित अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जोहार।